इस क्वेश्चन को कह रहा है कि लेट ए बी एंड सी बी द सेट्स, 3 सेट है, ए है, बी है, सी है, एक सेट ए है, एक सेट बी, एक सेट सी है, सच दैट कि ए यूनियन बी ले रहे हैं और ए यूनियन सी ले रहे हैं तो वो बराबर आ रहा है। मतलब ए यूनियन बी एक सेट होता है, उसके अंदर का एलिमेंट पूरी तरह से बराबर हो रहा है ए यूनियन सी से। कहने का मतलब समझो, कहने का मतलब ये सोचो, इक्वल सेट किसे कहते हैं? इक्वल सेट किसे कहते हैं? 2 सेट पढ़ाए थे, एक इक्वल सेट और एक इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में क्या अंतर था? बताओ जल्दी। इक्वल सेट उसे कहते हैं जब 2 सेट एकदम हूबहू एक दूसरे के बराबर हो, माने ए का भी सारा एलिमेंट बी में हो और बी का भी सारा एलिमेंट ए में हो, तब उसे इक्वल सेट कहते हैं। और इक्विवेलेंट सेट क्या होता है कि 2 सेट्स हैं, बस उसमें जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए, भले इसमें कुछ भी हो उसमें कुछ भी हो। इसमें 4 गो एलिमेंट है तो इसमें भी 4 गो एलिमेंट होना चाहिए, अनइक्वल हो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसे इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। तो अगर इन्होंने बराबर लिख दिया है तो इसका मतलब तो ये फिक्स हो गया ना कि ए यूनियन बी के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो ए यूनियन सी के अंदर होंगे। बोलो। फिर आगे बोला है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब वेन डायग्राम से सोचो, वेन डायग्राम से यहाँ पे देखो, पहला वेन डायग्राम हम यूनियन के लिए बना रहे हैं। हमारे पास ए है, बी है और सी है, तो हम मान लो हम एक ए बना दिए, एक बी बना दिए मान के चलो, तो ये ए है और ये बी है, तो ए यूनियन बी ये पूरा चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका मतलब मान लो इस रीजन को 1 मान लो, इस रीजन को 2 मान लो, इस रीजन को 3 मान लो, तो ए यूनियन बी तुम्हारा क्या होगा? रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2, रीजन नंबर 3। अब हमारे पास है यही सेट ए यूनियन सी के बराबर। अब ए यूनियन सी के बराबर है तो ए सेट तो अलग नहीं ना होगा, ए तो ए के अंदर जो भी रहेगा वो रहेगा। हाँ, सी बदल सकता है, तो सी बदल सकता है। तो मान लो कि यहाँ पे ना, यहाँ पे आप ये सोचोगे कि जो बी और ए में कॉमन है वही ए और सी में कॉमन है, तो थोड़ा सा गड़बड़ है। आप क्या कर लो, ऐसे मत सोचो, ऐसे वेन डायग्राम से सोचोगे दिक्कत होगा। वैसे एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमको बी और सी को बराबर करना है, बी सेट को सी सेट के बराबर करना है। तो ज़रा सोचो कि अगर हम लोग ए यूनियन बी ले रहे हैं और ए, चलो एक दूसरा सेट बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको रीजन नंबर हम मान ले रहे हैं कितना? इसको रीजन नंबर हम मान ले रहे हैं क्या बोल सकते हैं, इसको रीजन नंबर हम 4 मान ले रहे हैं, इसको 5 मान रहे हैं, इसको 6 मान रहे हैं, 4, 5, 6 मान रहे हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए यूनियन बी जो है 1, 2, 3 है और ए यूनियन सी जो है वो 4, 5, 6 है, 4, 5, 6 है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? बोलिए। और ये दोनों आपस में बराबर भी है, ए यूनियन बी बराबर हमको दिया है ए यूनियन सी। मतलब ये हुआ कि रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2, रीजन नंबर 3 बराबर होगा रीजन नंबर 4, रीजन नंबर 5 और रीजन नंबर 7 के, ये बराबर होगा। दूसरा चीज़, एक इंफॉर्मेशन लिख ये भी सकते हो, ऑल्सो 1 + 2 इज इक्वल टू 4 + 5, 4 + 5, क्योंकि ए सेट का पूरा एलिमेंट ए सेट में होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब बी और सी हमको बराबर प्रूफ करना है, बी और सी को, मतलब वी हैव टू प्रूफ, क्या लिख सकते हो? वी हैव टू प्रूफ क्या? रीजन नंबर 2 + रीजन नंबर 3 बराबर रीजन नंबर 5 और प्लस रीजन नंबर 7, सॉरी 6, 7 तो है ही नहीं, 6 तक है, 6 तक है। तो हमको रीजन नंबर 6 तक प्रूफ करना है। कैसे?
क्योंकि हमको प्रूफ यही नहीं करना है बी और सी बराबर होगा, बी और सी बराबर होगा, हमको करना है ना प्रूफ। तो बी के अंदर 2 और 3 है और सी के अंदर 5 और 6 है, तो हमको यही ना प्रूफ करना है कि 2 और 3 का रीजन 5 और 6 के बराबर होगा। अब जरा सोचो, अब जरा सोचो, ये हमें प्रूफ करना, वी हैव टू प्रूफ, ध्यान में रखना। ये हमको दिया गया है और ये हमको दिया गया है। साथ ही साथ ये भी बोल सकते हो कि यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन हमको दिया हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हमारा 2 है? ए इंटरसेक्शन बी को तुम 2 बोलोगे ना, और ए इंटरसेक्शन सी जो है वो 5 है, तो 2 और 5 आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा? अब 2 और 5 बराबर हो चुका है, तो क्या ये हम लोग कह सकते हैं कि 2 और 5 कट जाएगा? ये 2 और 5 बराबर है, 2 और 5 बराबर है, तो हम ये 2 और 5 को काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं? इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो हम कह सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास है कि 1 + 2 बराबर 1 + 2 बराबर 4 + 5। तो 2 और 5 अगर बराबर है तो 2 और 5 को काट दो, तो यहाँ से आ गया रीजन नंबर 1 बराबर रीजन नंबर 4। तो रीजन नंबर 1 और 4 को गौर से देखो, 1 और 4 को गौर से देखो, देख लिए। और इक्वेशन नंबर 1 को देखो, इक्वेशन नंबर 1 को, रीजन नंबर 1 और 4 देख रहे हो जो, वो ए कंप्लीमेंट है। ए सेट ए और बी में रीजन नंबर 1 और रीजन नंबर 4 बराबर है, रीजन नंबर 2 और रीजन नंबर 5 बराबर आया हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि यहां से तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 से। इसमें क्या क्या कट जाएगा बताओ? 1 2 3 है इसमें, इसमें है 4 5 6, 4 5 6। तो जो जो बराबर है उसको काट दो। पहले तो ये लिखो कि 1 + 2 + 3 बराबर है किसके? 4 + 5 अब +6 के। तो क्या क्या हम काट सकते हैं? क्या क्या बराबर आ चुका है उसको काटो। 2 और 5, 2 और 5 काट सकते हैं ना। 1 और 4 काट सकते हैं ना, क्योंकि वो रीजन बराबर आया हुआ है। 2 और 5 यहाँ से बराबर, 1 और 4 यहाँ से बराबर। तो रीजन नंबर 3 बराबर रीजन नंबर 6 आया है। अब रीजन नंबर 3 और 6 को जरा गौर से देखो। रीजन नंबर 3 क्या है? ये वाला पार्ट। अब वो 6 के बराबर है, यानी कि 3 और 6 बराबर हो गया। 2 और 5 बराबर आया हुआ है, तो बी सेट का अंदर का रीजन 2 और 3 है और सी सेट का रीजन 5 और 6 है। क्या दोनों रीजन बराबर है? दोनों रीजन बराबर आ गया कि नहीं आ गया? अभी अभी रीजन नंबर 3 बराबर रीजन नंबर 6 आया है। 3 और 6 बराबर, तो बी सेट के अंदर 3 था और सी सेट के अंदर 6 था। अब रीजन नंबर बी में 2 था, पूरा बी लेने के लिए तो हम क्या कहेंगे कि ये बराबर आया और एडिंग बोथ साइड रीजन नंबर 2 नहीं है ना, हाँ यही लिख दो, रीजन नंबर 2 एंड। आप ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखोगे तो फिर एक और इक्वेशन बनाना पड़ जाएगा। आप क्या कर लो कि 3 और 6 बराबर आया है। अब दोनों इक्वेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं? बराबर क्वांटिटी जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते हैं? दोनों तरफ बराबर क्वांटिटी जोड़ सकते हैं ना। तो हम 2 और 5 को जोड़ रहे हैं, इधर 2 को जोड़ रहे हैं और इधर 5 को जोड़ रहे हैं। आप कहोगे सर आप कैसे सोचे? तो हम कहेंगे कि हमको बराबर प्रूफ करना था बी और सी को, तो हमको पता चला कि बी रीजन कंप्लीट होगा 3 और 2 को मिला के, तो हम इसीलिए सोचे कि 3 में 2 जोड़ देते हैं। तो कोई चीज़ में जोड़ेंगे तो उधर भी वो चीज़ जुटना चाहिए।
तो हम सोचे कि इधर 6 है, तो क्या हम 5 जोड़ सकते हैं? तो हमको पता चला कि अगर इधर 2 जोड़े हैं तो उधर भी 2 ही जोड़ेंगे। तो हमको पता चला कि 2 और 5 बराबर है, तो 5 जोड़ दो, क्या दिक्कत है? इससे रीजन नंबर बी आ जाएगा, इससे रीजन नंबर सी आ जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया कि नहीं, बी और सी? समझ में आया? अब देखो, अब इसको ना मेथड 2 से बता देते हैं। एक तो मेथड 1 हुआ, अब मेथड 2 से समझ लो।